नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज सवाल केजरीवाल सरकार के कैबिनेट में हुए बड़े फेरबदल पर सुलगाएंगे। कैबिनेट में बदलाव क्यों किया गया है वो बताएंगे। लोकसभा और राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल बड़े सदमे में हैं। ये बिल न सिर्फ दिल्ली सरकार के सारे अधिकारों को छीनता है, बल्कि यह अरविंद केजरीवाल का वो काल है जिससे उनकी तबाही तय मानी जा रही। लेकिन इस बिल के पास होते ही केजरीवाल की हवाइयां उड़ गई हैं। इस बीच एक चौंका देने वाली खबर सामने आई जिसमें सौरभ भारद्वाज को बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल कैबिनेट में बड़ा फेरबदल करते हुए सौरभ भारद्वाज से विभाग छीनकर आतिशी मारलेना को सौंप दिया। ऐसे में कैबिनेट में हुए इस बड़े बदलाव को लेकर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। केजरीवाल कैबिनेट में क्यों हुआ बदलाव? भारद्वाज से छीनकर आतिशी को क्यों दिए विभाग? आतिशी को कौन से विभाग मिले? क्या बिल पास होने के बाद केजरीवाल को सताया जेल का डर? दरअसल ये सवाल इसलिए सुलग रहे हैं क्योंकि अचानक हुए इस कैबिनेट बदलाव ने सबको चौंका दिया है। सौरभ भारद्वाज से 2 मंत्रालय छीनकर आतिशी मारलेना को सौंप दिए गए हैं। आतिशी को सेवा और सतर्कता विभाग सौंपा गया। अब तक ये दोनों ही मंत्रालय सौरभ भारद्वाज संभाल रहे थे। ये 2 मंत्रालय पहले मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के पास थे, जिन्हें इन दोनों नेताओं के जेल जाने के बाद सौरभ भारद्वाज को सौंपे गए थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में एक फाइल उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेज दी है। हालांकि सौरभ भारद्वाज के पास स्वास्थ्य समेत दिल्ली के कई विभागों की जिम्मेदारी अब भी है। कुछ महीने पहले ही केजरीवाल सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ था। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद आतिशी और सौरभ भारद्वाज को इसी साल मार्च में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। तब आतिशी को 6 विभाग शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, महिला और बाल विकास, ऊर्जा, आर्ट कल्चर और भाषा और टूरिज्म की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके कुछ महीनों बाद ही वित्त और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी भी आतिशी को दे दी गई थी। वहीं सौरभ भारद्वाज को 7 विभाग हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, जल, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, विजिलेंस, सर्विस और इंडस्ट्री दिए गए थे। इनमें से विजिलेंस और सर्विस विभाग अब आतिशी को सौंप दिए गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सौरभ भारद्वाज, जो कल तक केजरीवाल के चहेते बने घूम रहे थे, उनके साथ आज इस तरह का बर्ताव करते हुए आतिशी को क्यों ये विभाग सौंप दिए गए? आतिशी के पास अब कुल मिलाकर 13 विभागों की जिम्मेदारी हो गई। दरअसल दिल्ली में जो अध्यादेश का पूरा खेल हुआ था वो सर्विस और विजिलेंस विभाग को लेकर ही हुआ था। सर्विस विभाग से ही केजरीवाल सरकार की अधिकारियों के तबादले पर मनमानी शुरू हुई थी। इसी विभाग के सचिव आशीष मोरे के तबादले को लेकर दिल्ली में बवाल शुरू हुआ था। वहीं विजिलेंस विभाग जो अब तक सौरभ भारद्वाज के पास था, उसे लेकर भी केजरीवाल चिंता में, क्योंकि विजिलेंस सचिव के हाथों में ही केजरीवाल सरकार के घोटालों की फाइलें, जिनके पन्ने पलटे जाने शुरू कर दिए गए। इसी विभाग के सचिव के दफ्तर से केजरीवाल सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार मिलने के बाद घोटालों की फाइलें चोरी करने के मामले में घिर गई थी। ये बड़े विभाग पहले केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद और करीबी मंत्री रहे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन संभाल रहे थे। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में जब दोनों को जेल हो गई तो फिर इन विभागों की जिम्मेदारी सौरभ भारद्वाज को सौंप दी गई। लेकिन अब ये विभाग आतिशी मारलेना को सौंपे गए हैं, जो भारद्वाज के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ये दोनों ही विभागों की जिम्मेदारी में सौरभ भारद्वाज बुरे फंस चुके हैं। इतना ही नहीं, विभागों के सचिव के तबादले को लेकर भी भारद्वाज कई गंभीर आरोप के तहत घिरे थे, जिसके बाद केजरीवाल सरकार की काफी थूथू हुई। ऐसे में जब भारद्वाज अपनी जिम्मेदारियों को संभालने में नाकाम रहे तो कैबिनेट में बड़ा बदलाव करते हुए ये जिम्मेदारियां भी आतिशी मारलेना को सौंप दी गई है। इसी के साथ आतिशी केजरीवाल की नंबर 1 मंत्री के साथ साथ कैबिनेट के बड़े मंत्रियों में शामिल हो गई। सबसे पहले नजर डालते हैं कि आखिर आतिशी है कौन? कौन है आतिशी मारलेना? दरअसल साल 2012 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के समय आतिशी ने राजनीति में कदम रखा था। इसी आंदोलन के दौरान आम आदमी पार्टी की नींव रखी गई थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पूर्वी दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो बीजेपी के गौतम गंभीर से हार गई।
इसके बाद साल 2020 में पार्टी ने फिर से आतिशी पर विश्वास जताया। तभी से वो दिल्ली के कालकाजी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की विधायक। हालांकि हाल के दिनों में बाढ़ के हालातों के दौरान आतिशी मारलेना काफी विवादों में घिरी थी, जब उन्हीं के इलाके में कुछ स्कूलों की बिल्डिंग बारिश आने के बाद ढह गई थी, जिस पर जमकर केजरीवाल सरकार का विरोध किया गया था। दिल्ली में बाढ़ के हालातों को लेकर भी केजरीवाल समेत आतिशी मारलेना पर भी सवाल उठाए गए थे। आतिशी कैसे बनी केजरीवाल की नंबर 1 मंत्री? तो चलिए अब ये भी जान लीजिए कि केजरीवाल की नंबर 1 आतिशी कैसे बनी। दरअसल दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे सबसे पावरफुल मंत्री बन गई। आतिशी मारलेना दिल्ली सरकार की प्रमुख योजनाओं की डिजाइन बनाने और उन्हें जमीन पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक यात्रा में उनका दिल्ली का शिक्षा मॉडल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी अपने खास सहयोगी मनीष सिसोदिया को अवश्य दी थी, लेकिन इस योजना की पूरी प्लानिंग आतिशी मारलेना की ही मानी जाती। किस कैटेगरी में बच्चों का विकास कैसे करना है, शिक्षकों को कैसे विदेश भेजकर उनकी योग्यता में विस्तार करना है, सारी योजना विदेश में उच्च शिक्षित आतिशी मारलेना की ही मानी जाती। मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद आतिशी मारलेना ने सरकार की ओर से भाजपा पर हमला करने का सबसे अहम जिम्मा उठा रखा है। वो आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अलग अलग मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरती है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव हो, मेयर के चुनाव हो या फिर दिल्ली में अध्यादेश का मुद्दा, केजरीवाल को घेरने वाले हर मुद्दों पर आतिशी तोते की तरह बोलती रहती है। सभी मामलों में आतिशी मारलेना की भूमिका बेहद खास रही है। ऐसे में माना जाता है कि उनकी इन्हीं भूमिकाओं के कारण आम आदमी पार्टी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को छोड़कर आतिशी पर इतना भरोसा जताया है। केजरीवाल कैबिनेट में कई मंत्री ऐसे हैं जिनके पास 8-8 विभागों की जिम्मेदारी है। हालांकि आपको याद दिला दे कि मनीष सिसोदिया के पास भी 18-18 मंत्रालयों की जिम्मेदारी थी और उसके बाद अंजाम आपने और हमने सब देखा कि आज उन्हें खुद को मिले विभागों में घोटाले करने के चलते जेल की हवा खानी पड़ रही। ऐसा ही अब आतिशी मारलेना के पास भी 13 विभागों की जिम्मेदारी आ गई। केजरीवाल के सबसे कमठ मंत्री आतिशी मारलेना भी धीरे धीरे राजनीति के रंग में रंगती जा रही है और भोंपू की तरह केजरीवाल सरकार के घोटालों और काले कारनामों पर पर्दा डालती दिखाई देती। दरअसल जिन मनीष सिसोदिया ने स्कूलों को बनवाने में घोटाले किए, आबकारी नीति घोटाले के मामले में लंबे समय से वो जेल की हवा खा रहे हैं और अब उनकी ज्यादातर विभागों की जिम्मेदारी आतिशी के पास, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब केजरीवाल सरकार के ये झूझारू मंत्री किस तरह दिल्ली में काम कर रहे होंगे। लेकिन अब जिस तरह से सौरभ भारद्वाज से विभागों को छीनकर आतिशी को सौंपे गए हैं, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में तानातानी के संकेत मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। हाल के दिनों में सौरभ भारद्वाज का नाम तब भी सामने आया था जब कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों का जायजा लिया था, जिस पर बाद में काफी बवाल भी हुआ था और नई आपकी दोस्त बनी कांग्रेस सरकार के ही मंत्री ने केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की पोल खोल कर रख दी थी, जिसके बाद कर्नाटक में नम्मा क्लिनिक और दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के बीच जमकर बवाल हुआ। वही इस मामले में भी सौरभ भारद्वाज फंसते दिखाई दिए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सौरभ भारद्वाज अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम रहे, इसलिए आतिशी को धीरे धीरे उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी जा रही है। बहरहाल केजरीवाल कैबिनेट में ये बदलाव दिल्ली सेवा बिल पास होने के अगले ही दिन किया गया, जिससे कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इस बिल को पास किए जाने के बाद अब केजरीवाल को जेल जाने का डर सताने लगा और अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए आतिशी को काम पर लगाया गया है। लेकिन देखना यह है कि केजरीवाल का ये प्लान कितना काम आता है, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले का मामला हो, केजरीवाल के बंगले में लगाए गए पैसों में की गई गड़बड़ियों का मामला या फिर आप सरकार के बाकी घोटाले हो, सबकी जांच जल्द से जल्द की जाएगी और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की कुर्सी हिलने में वक्त नहीं लगेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।